सभी को यीशु मसीह का मधुर नाम से जय मसीह की। आइए इस समय हम परमेश्वर वचन को ध्यान करेंगे। हमारे बीच में आज पाटना से आनंद भाई है जो कि परमेश्वर वचन को सुनाएंगे। तो धन्यवाद हो मेरे आपका समुद्र में परमेश्वर ने सहायता किया आप हमेशा वचन को बताने के लिए आगे क्या आराधना स्वर्ग में विराजमान मेरे प्रेमी करने में पिता परमेश्वर को बड़े धन्यवाद करते हैं। राज्य है सुंदर सुबह में आपका बातों को सीखने के लिए अपने सहायता के इसको धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर रात पर सुख नींद दिया परमेश्वर इस नए दिन देखने के लिए हमको सहायता किया इसको हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपका वचन में पिता परमेश्वर आज के लिए हम क्या हमको क्या देना चाह रहे परमेश्वर पिता उसके द्वारा दीजिए ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में उसको लेकर पिता उसके अनुसार हम लोग चल सके पिता परमेश्वर। आज का दिन भी आपका आत्मा सत्य है पिता। एक नया दिन एक नया सोच के साथ एक नया वचन के साथ नया आदत के साथ हम लोग शुरू करने के लिए सहायता करें। आप परमेश्वर एक समय पिता प्रभु आपका आत्मा सत्य है इस आराधना को पिता परमेश्वर आदि से लेकर अंत तक आप संभाल कर रखे जो भी आप लोग जुड़े हुए हैं सब लोग सबको पिता परमेश्वर आपका आत्मा सत्य है तो अच्छे रीति से आपके वचनों को समझने के लिए ज्ञान दे परमेश्वर ताकि समझ कर अपने जीवन में उसको लागू कर सके पिता प्रभु। आप परमेश्वर आज का दिन एक खास करके वचन आप जो दिए हैं उस वचन को पिता हम लोग ध्यान करने के लिए सहायता करें। हर समय आपका आत्मा सत्य है ये प्रार्थना प्रवेश मसीह के नाम मांगते हैं पिता आमीन। फिर एक बार सभी को जय मसीह की। हम सीखने जा रहे हैं आज दो इंसान के बारे में। आज दो व्यक्ति के बारे में खास करके हम क्या करेंगे सीखेंगे। दोनों व्यक्ति बहुत क्या है परमेश्वर के लिए कार्य किए हैं परमेश्वर का कार्य काम करके तो एक अच्छा गवाही दे के गए हैं हम लोग के लिए ताकि हम लोग क्या करें उनके अनुसार हम लोग जी सके। कुछ आइए उन व्यक्तियों के बारे में क्या करेंगे कुछ देर मनन करेंगे। पहला एक व्यक्ति के बारे में हम क्या करेंगे ध्यान करेंगे। पहला वो व्यक्ति है आप सभी को पता है शाऊल है ना। नया नियम में शाऊल के बारे में क्या कर सकते हैं हम। अगर जब शाऊल का नाम सुनते हैं तो पहला जब वो शाऊल का जब सुनते हैं तो गुस्सा आता है। उसके बाद जो शाऊल से फौल होता है उसके बाद जब सुनते हैं तो बहुत हम लोग गर्व महसूस करते हैं ना मतलब खुश होते हैं कि परमेश्वर कैसे कार्य किया। लेकिन उससे पहले जब शाऊल का जब कहानी सुनते हैं तो हम लोग को गुस्सा आता है। तो ऐसा व्यक्ति था वो। तो वही आइए कुछ क्या करेंगे उनके बारे में कुछ सुनेंगे क्या है कौन है कहाँ से है ना। तो क्या करेंगे सीखेंगे ठीक है। शाऊल का उनका जन्म तरसुस से हुआ था और एक यहूदी परिवार में हुआ था ना। एक रोमन नगर नगर में हुआ था ना। रोमन का जो शासन था उस समय में वो रोमन नगर में हुआ था। यहूदी परिवार में वो पैदा हो गया। तो यहूदी परिवार में पैदा होने के एक इससे अपना वो क्या किया पूरा यहूदियों का कानून और शास्त्र मतलब समय का जो ग्रंथ है पूरा का पूरा क्या है पढ़ के पूरा एक शिक्षित था मतलब एजुकेशन था पूरा अच्छे से पढ़ लिखा मतलब पढ़ लिखा है था समझदार था। वहाँ का जो पूरा कानून है उसको जान लिया था। और जानने के कारण मतलब वो क्या बोलते हैं अ, प्रेरितों के काम 22 अध्याय उसका 3 वचन में वो अपना गवाह बताता है। क्या बताता है कि यहाँ पे मैं तो यहूदी मनुष्य हूँ जो किलिकिया के तरसुस में जन्मा परंतु इस नगर में गमालियल के पांवों के पास बैठकर पढ़ाया गया और बाप दादों की व्यवस्था की ठीक रीति पर सिखाया गया। मतलब देखिए बाप दादों का नियम मतलब उस समय का पूरा का शास्त्र वो क्या किया सुन लिया है सिखाया गया। और परमेश्वर के लिए ऐसे धुन लगाया था जैसे तुम सब आज लगाए हो। मतलब वो अपना गवाह बता रहा है कि मैं यहूदी मनुष्य था है ना। उस समय का जो भी नियम है कानून है सब कुछ मैं क्या किया पढ़ लिया है सब जानते हैं ना। तो जब वो क्या करते हैं उसको नियम निकालता है कि जो कोई मसीहा है जो कोई परमेश्वर का नाम लेता है जो भी यीशु मसीह का नाम लेता है उन सबको क्या करना है मारने का एक क्या करता है प्लान करता है। फिर में क्या करता है सबको
सताता है, मारता है। आखिरी में क्या करता है वो, आ, हाँ, तो वो क्या करता है, प्रेरितों का काम 9 अध्याय उसका पहला वचन में लिखा है, शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया और उससे दमिश्क के आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की छुट्टियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह इस पंथ पर पाए, उन्हें बांध कर यरूशलेम में लाए। मतलब वो सोचा है कि दमिश्क में जितना लोग भी है ना, मसीह लोग है, वो सबको क्या करे, मार के लेकर आए बोल के क्या करता है शाऊल ने प्लान करता है। ये दमिश्क का नाम सुनते ही हम लोग को याद आता है, किसका याद आता है? दमिश्क का नाम सुनते ही पुराने नियम में योना का नाम याद आता है ना, योना। योना का नाम हम लोग याद आता है। आज उनका बारे में भी क्या कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। ठीक है, उससे पहले हम क्या है, एक शाऊल के बारे में पूरा सुन लेते हैं, इसके बारे में क्या करेंगे, फिर योना के पास हम जाएंगे। शाऊल ने क्या करता है, जब मांग करता है महाराजा के पास, ऐसे लोगों को सबको मारना है, सबको बंदी करके लेके आना है, आप परमिशन दीजिए। तो वहां से परमिशन लेते हैं, परमिशन लेके तुरंत क्या करते हैं, चलते हैं। चलते चलते समय तो जब वो दमिश्क के निकट मतलब आस बगल में पहुंचा, तो एक अचानक आवाज आता है। अचानक एक आवाज आता है, आवाज आके क्या करता है वहां पे, आ, क्या आवाज आता है, परमिशन में बुलाता है। तो यीशु मसीह बोलते हैं कि शाऊल, ए शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। हाँ, वहां पे भूमि पर वो गिर कर क्या करता है, आवाज सुनता है। मतलब नीचे जाते समय अचानक एक रोशनी गिरते ही क्या है, वो अंधा हो जाता है। अंधा होके नीचे गिरता है, नीचे गिरने के बाद एक आवाज आता है, शाऊल शाऊल मुझे क्यों सताता है बोल के। वो तुरंत घबरा जाता है। घबराने के बाद पूछते हैं कि कौन है, क्या है, मतलब कौन बोल रहा है, आवाज आ रहा है, कोई दिख नहीं रहा बोल के। तुरंत वहां पे यीशु मसीह बोलते हैं ना। उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ, जिसे तू सताता है। वहां पे देख सकते हैं, शाऊल तो सताता था इंसान को, लोगों को, गांव को, है ना। लेकिन यीशु मसीह बोल रहे हैं कि मुझे सताता है। तो इसमें देखा जाए तो यहाँ पे बाइबल में वचन है ना, जो कोई इन गरीबों के साथ करता है, जो कोई इनके साथ करता है, वो मेरे को करना जैसा है। अब कुछ भी करो, मारो या डांटो या खाओ, खिलाओ पिलाओ, कुछ भी करो, तो मेरे को करने जैसा है। तो ऐसे यहाँ पे यीशु मसीह बोल रहे हैं, मुझे क्यों सताता है। तो वहां से शुरू होता है शाऊल का कहानी। और फिर उठता है, मतलब वहां पे बोलते हैं, परंतु अब उठकर उस नगर में जा, और जो तुझे करना है मैं उसे तुझसे कहा जाएगा। वो तुरंत क्या करता है, अंधा हो जाता है, उसके चलते क्या होता है, दिखाई नहीं देता है। और बहुत दिन तक नहीं खाता है, नहीं पीता है ना, अ, नहीं खाता नहीं पीता है। तो वहां पे शुरू परमेश्वर ने क्या करते हैं, अनन्या को बुलाते हैं, है ना। अनन्या को बुलाकर वो बोलते हैं कि हे अनन्या, तो उसने कहा हाँ प्रभु। तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है, और यहूदा के घर में शाऊल नामक एक तरसुस वासी को पूछ, क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा है। मतलब एक लाइन आप लोग याद रखिएगा, अ, तरसुसी तरसुस वासी को पूछ, क्योंकि देख वह क्या करिएगा, क्योंकि आगे हम लोग को एक काम आएगा, प्रार्थना कर रहा है। और उसने अनन्या नामक एक मनुष्य पुरुष को भीतर आते देखा, अपने ऊपर हाथ रखते देखा, ताकि फिर से दृष्टि पाए। अनन्या ने उत्तर दिया, "हे प्रभु, मैंने इस मनुष्य के विषय में बहुतों से सुना है कि
इसने यरूशलेम से तेरे पवित्र लोगों को 7 बड़ी बड़ी बुराइयां भी किया है। तो और यह भी इसको प्रधान याजकों की ओर से अधिकार मिला है कि जो लोग तेरा नाम लेते हैं उन सबको बांध ले। तो अनन्या भी वहां पे डर रहा है। ठीक है, अनन्या डर रहा है, तो परमेश्वर वहां पे बोलते हैं तुम जाओ, तुम्हें जो बोलूंगा वो करो, क्योंकि वहां पे यीशु मसीह बोलता है। अनन्या ने उत्तर दिया, परंतु प्रभु ने उसे कहा तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इसराइलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पुत्र है, मतलब पात्र है। मैं चुना हुआ, मेरे लिए चुना हुआ एक पात्र है, वो इंसान है जो सभी लोगों के सामने मेरे नाम को बोलने वाला है। इसीलिए आप क्या करो, जाओ। है ना, यहाँ पे एक हम लोग को सोचने का बात है। जो व्यक्ति परमेश्वर को निंदा करता था, जो व्यक्ति परमेश्वर लोगों को मारता था, जो व्यक्ति जो परमेश्वर का नगर को नाश करने का व्यक्ति था, उस व्यक्ति के बारे में परमेश्वर ने बोल रहे हैं, ये व्यक्ति क्या करने वाला है, मेरा नाम को प्रकट करने वाला है, मेरा चुना हुआ पात्र है। अब क्या करो, इसको क्या करो, जाके फिर से आंक दो, है ना, प्रार्थना करके आंक दो। वहां पे तब अनन्याह उठकर उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रख कर कहा, हे भाई शाऊल, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिसे तू आया वो तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। और तुरंत उसकी आंख के तिलके से गिरे और वह देखने लगा और उठकर बपतिस्मा लिया, फिर भोजन करके चला गया। ये उनका एक कहानी। ठीक है, एक शाऊल का मतलब शाऊल से पहले का जिंदगी शाऊल का है। वो क्या क्या किया, लोगों को मारा, पीटा, नाश किया, फिर भी परमेश्वर ने क्या किया, वहां पे खड़ा किया। क्यों, क्या कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था। जब यीशु मसीह की आवाज सुना तो वो तुरंत क्या करने लगा, प्रार्थना करने लगा। ठीक है, ये यहाँ के हम शाऊल का यहाँ पे स्टॉप करते हैं। फिर हम जाते हैं निनवे की ओर, योना के पास हम जाएंगे। योना के पास हम जब जाते हैं, योना का भी सेम घटना है। योना को बोलते हैं परमेश्वर ने, उठकर उस बड़े निनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। यीशु मसीह परमेश्वर बोलते हैं उठकर उस बड़े नगर निनवे को जाना है। तब क्या करना है, आ, जो मैं बोलूंगा वहां पे करना है बोल के वहां पे क्या करते हैं, आज्ञा मिलता है। लेकिन क्या करता है, डर जाता है। डर के आ, डर के क्या करता है, तर्शीश में चल जाता है। ठीक है, तर्शीश में चल जाता है। तर्शीश में जाने के समय में क्या घटना होता है, जैसे समुन्दर एक शांत रहता है। मतलब स्टोरी पहले से बता देते हैं। योना एक व्यक्ति है, परमेश्वर उनको एक आज्ञा देते हैं, निनवे को जाके प्रचार करना है, परमेश्वर की बातों को प्रचार करना है बोल के परमेश्वर एक आज्ञा देते हैं। लेकिन योना क्या करता है, वो बात छोड़कर, मतलब परमेश्वर की बात को छोड़कर अपने मन से क्या करता है, दूसरा नाव पे चढ़ जाता है। दूसरा नाव पे चढ़ जाता है। वो जो नाव जो कहा जाता है तर्शीश को जाने वाला एक नाव हो जाता है। वो नाव पे क्या करता है, जाके आराम से नीचे जाके, कोई नहीं देख रहा बोल के नीचे चुपके से जाकर सो जाता है। ठीक है, सोने के बाद जो समुद्र शांत था ना, जो हमेशा जो नाव में जो चलने वाले लोग थे वे आराम से सुरक्षित जाते थे, आराम से जाते थे। लेकिन उस दिन क्या हो गया, योना ने जिस दिन चढ़ा तर्शीश का नाव पर, पूरा का पूरा क्या, पूरा समुद्र उठने लगा, बाढ़ आने लगा, लहर उठने लगा, हवा चलने लगा। तो उसके चलते नाव हिलने लग रहा था, मतलब पानी में डूबने लगा था। तो उसके चलते वो क्या है, वहां पे जो नाव में जो लोग थे वो सब क्या है, डर गए कि क्या हो गया आज, इतना मतलब इतना दिन कुछ नहीं था तो आज क्या हो गया, अचानक इतना लहर उठ रहा है, पूरा हवा आ रहा है, हम लोग सब मरने वाले हैं बोल के डरते हैं। तो वहां पे सोचते हैं कि इसका कारण क्या है, कोई ना कोई कुछ गलती किया होगा बोल के। तो वो लोग क्या करते हैं, चिट्ठियां डालते हैं। ठीक है, चिट्ठी डालते हैं, जिसका मतलब नाव पे जो जो नाव पे चढ़े हैं ना, सबका नाम एंट्री होता है ना, सबका नाम पर क्या करते हैं, चिट्ठी डालते हैं। चिट्ठी चिट्ठी जब डालते हैं तो चिट्ठी में आता है योना का नाम। ठीक है, योना का नाम जब आता है तो योना को बुलाते हैं सामने, बोलते हैं क्या हो गया, आपका नाम आया चिट्ठी में, आप क्या मतलब
क्यों ऐसा सब हो रहा है घटना बोल के बोलता है। तो योना ने बताता है, हाँ सही बात है, हमको जाना था निनिवे, लेकिन मैं यहाँ पे चढ़ गया, परमेश्वर की बात को नहीं माना, ऐसा हो गया। या अब इसलिए आप क्या करिए, मुझे उठा के समुद्र में फेंक दीजिए, समुद्र में फेंक दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा बोल के वहां पे क्या करते हैं, योना ने स्वीकार करता है, अपने आप को, अपना गलती को मान लेता है, लोगों के सामने बोल देता है। तो निन्वे के लोग क्या करते हैं, बहुत डरते हैं, अगर इसको हम नीचे गिरा दिए तो इनका जो पाप है हम पर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो क्या बोलते इसको, योना ने रिक्वेस्ट करता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैं गलती किया है, मुझे सजा सजा मिला, मेरा वजह से आपको कोई दिक्कत नहीं होना बोल के क्या करता है, वह रिक्वेस्ट करता है। तो लोग क्या करते हैं, प्रार्थना करके वहां उनको पानी में, समुद्र में फेंक देते हैं। समुद्र में फेंक देते हैं उन्होंने। समुद्र में बाद वो सब कुछ क्या हो गया, तूफान जो भी हवा था सब कुछ क्या हो, शांत हो गया, थम गया, मतलब शांत हो गया, रुक गया। उस समय क्या होता है, परमेश्वर ने एक बड़ा मछली को आज्ञा देता है, अब क्या करो, इस व्यक्ति को आप निगलो ना। बड़ा मछली को बेचते हैं, बड़ा मछली न्योना को क्या करता है, खा लेता है। खाकर, खाने के बाद क्या घटना होता है वो इम्पोर्टेंट हमारे जीवन में। हाँ, निगल लिया योना, 3 दिन और 3 रात क्या हो गया, वो उसका पेट में था। मछली के पेट में रहने के बाद घटना होता है, योना प्रणय में योना 2 अध्याय, उस 1 से लेकर 7 तक हम जब पढ़ते हैं तो योना के मछली के पेट में योना ने क्या करता है, प्रार्थना करता है। प्रार्थना करने के विषय में जब देखते हैं तो वहां पे मैं संकट में पड़े हुए यहोवा की दुआएं दे और उसने मेरी सुन ली, मतलब कितना अच्छा वचन है ना। तो योना ने वहां पे गलती किया है, परमेश्वर की बात को नहीं माना, उल्लंघन किया है, दूसरा जगह पे जा रहा है, लेकिन फिर भी जब वो योना ने अपना गलती को मानकर जब मतलब प्रार्थना करता है, विनती करता है, पुकारता है, तो परमेश्वर तुरंत सुन लेते हैं, है ना। परमेश्वर तुरंत सुन लेते हैं। तो योना ने परमेश्वर को प्रार्थना किया, जब प्रार्थना करने के बाद परमेश्वर ने उनका प्रार्थना सुनी। प्रार्थना सुनने के बाद उस मछली को परमेश्वर ने आज्ञा देता है, आज्ञा देते हैं कि उनको क्या करो, निगलो। तो तब मछली क्या करता है, योना को सूखी भूमि पर क्या करता है, निगल लेता है। निगलने के बाद और निगल लेता है, निगलने के बाद फिर क्या करता है, परमेश्वर का आवाज आता है, योना तुम क्या करो, जाओ उस जगह पे क्या करो, प्रचार करो, मेरा बात को वहां पे बोलो बोल के बोलते हैं। तुरंत क्या करता है, वो उठता है। तब यहोवा का वचन दूसरी बार यहोवा के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और जो बात मुझसे तो तुझसे कहूंगा उसका उस प्रचार कर बोल के वहां पे परमेश्वर यहोवा ने क्या करते हैं, योना को बताते हैं। तब यहोवा ने क्या क्या करता है, योना यहोवा के वचन के अनुसार निनवे को गया। निनवे एक बहुत बड़ा नगर था, वह 3 दिन की यात्रा था। मतलब योना ने क्या करते हैं, परमेश्वर का बात को सुनकर तुरंत क्या करते हैं, चल जाता है। ठीक है, ये योना का घटना है। वहां पे शाऊल का भी सेम घटना है, मतलब शाऊल का लोगों को मारता हुआ देखते हैं तो परमेश्वर वहां पे उनको भी चुनते हैं। परमेश्वर वहां पे जब चुनते हैं तो शाऊल भी क्या करता है, अपना गलतियों को मान लेता है। गलतियों को मानकर क्या कर रहा है, वहां पे वचन में लिखा था ना, प्रार्थना कर रहा है ना, वो प्रार्थना वहां पे वो भी कर रहा है, अपना गलतियों को मान लिया, पश्चाताप किया, मन फिराया, प्रार्थना किया। प्रार्थना करने के बाद परमेश्वर ने क्या करता है, अनन्या को चुनते हैं, जाके तुम क्या करो, उनको बताओ क्या करना है बोल के। तो सेम घटना सेम है। तो उसके बाद उससे इसके दोनों जीवन के देखा जाए तो हम लोग को कुछ सीख मिलता है। वो सीख क्या है, कभी भी परमेश्वर से भाग नहीं सकता, कहीं भी आप जाके चुप जाइए, कहीं भी रही है, परमेश्वर आपको, अगर आपको एक चुन लिया है, उस, उस कार्य को परमेश्वर जरूर हमारे जीवन में करेंगे। अच्छा है, हम कहीं भी जाके चुप जाएंगे, कहीं भी हम भाग जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला है, परमेश्वर का नजर हर एक जगह पर है। ठीक है, और पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, परमेश्वर दंड देता है लेकिन उद्धार भी करता है। परमेश्वर हमको पहले शिक्षा, मतलब पनिशमेंट देते हैं, हमारा गलती का पनिशमेंट पनिशमेंट देते हैं। उसके बाद अगर हम
उस जगह पे अगर अपना मन परिवर्तन कर लिया, अपना मन को बदल दिए, अगर अपना हमारा जीवन को नया बना दिए, तो परमेश्वर उस जगह पे उद्धार भी करने वाला है। ये दोनों व्यक्ति का आप लोग उदाहरण रखिएगा। वहां पे शाऊल ने अपना पुराना जीवन को छोड़कर मन फिराकर प्रार्थना करने लगा, तो परमेश्वर उनको चुना, उस बड़े कार्य को किया। जब शाऊल का जीवन से हम देखा जाए, जब अपना जो क्या आंख ठीक होता है, बपतिस्मा लेता है, मन फिराता है, उसके बाद क्या होता है, वही 9 अध्याय उसका 20 वचन में देखते हैं ना। मतलब बहुत बड़ा चमत्कार को वहां पे हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। वह उस और वह तुरंत आराधनालय में यीशु के प्रचार करने लगा कि वह परमेश्वर का पुत्र है। सब सुनने वाला चकित होकर कहने लगे, क्या वही व्यक्ति नहीं जो यरूशलेम में उन्हें जो इस नाम के लेते हैं नष्ट करता था, और यहाँ भी इसीलिए आया था कि उन्हें बांधकर प्रधान याजकों के पास ले जाए। परंतु शाऊल और भी सामर्थी होता गया और इस बात का प्रमाण देकर कि मसीह मसीह यही है, दमिश्क के रहने वाले यहूदियों को मुंह बंद कर रहा। मतलब देखिए कितना बड़ा चमत्कार परमेश्वर ने उनके जीवन में किया है, कितना बड़ा मतलब बदलावट उनके जीवन में किया है। शाऊल का जो नाम से बपतिस्मा लेने के बाद पौलुस हो गया, पौलुस का जीवन में जब देखा जाए उनका बोलते हैं ना, एक मिनट, हाँ हाँ, वो जब अंदर से मतलब अपना जीवन को परिवर्तन कर लिया, परिवर्तन करने के बाद उनका जीवन में इतना कष्ट आया, इतना कष्ट आया, तो अब देखते हैं ना, पथरावा किया, बंदी गृह में डाला, समुन्द्र में गिरे, है ना, बहुत बड़ा क्या है कष्ट, उन्होंने क्या किया, सहा। मतलब अगर वो चाहेंगे जैसे पहले जीवन बिता रहा था वैसे जी नहीं सकते हो, एक राजा का अनुसार, मतलब सब लोग उनके सामने डरते थे। मतलब एक बड़ा एक राजा जैसा वो जीता था शाऊल। लेकिन जब अपना जीवन को बदले, अपना जीवन को नया जीवन में आया, पौलुस में आया, तो अपना मतलब क्या हो गया, वो जितना दर्द उनको मतलब क्या है ना, बोलते हैं कि एक मिनट, हाँ हो गया, हाँ फिलिपियो के में जब देखते हैं, फिलिपियो में वहां पे लिखा हुआ है मतलब उन्होंने क्या क्या कष्ट सहा, क्या क्या दर्द सहा, पथरावा किया है, लोगों ने उनको मारा पीटा, निंदा किया, समुद्र में फेंका, बंदी गृह में डाल दिया, इतना वो कोड़े खाए, है ना, बहुत दर्द सहने के बावजूद भी वो क्या गया, परमेश्वर का कार्य करना नहीं छोड़ा। मतलब इतना विश्वास में, इतना मजबूत में हो गया वो पौलुस ने। यहाँ पे यूना ने पहले जो जिस जगह पे नहीं जाने के लिए सोच रहा था, उस जगह पे जाने के लिए तैयार हो गया। तो वहां पे हम लोग समझना है कि परमेश्वर हमारे जीवन में अगर चुन लेते हैं, चाहे हम कहीं भी जाएंगे, कहीं भी शहर में जाएंगे, कहीं देश में जाएंगे भी, उस कार्य को परमेश्वर करेंगे। कैसे न कैसे करके हमारे जीवन में वो कार्य करेंगे। परमेश्वर हमको चुना है, परमेश्वर हमको बनाया है, इस धरती पे परमेश्वर ने छोड़ा है, तो परमेश्वर उस कार्य को पूरा करने तक हमको हम हाथ नहीं छोड़ने वाला। परमेश्वर अगर हम गलती करते हैं या हम पीछे हट जाते हैं, हम भागना चाहते हैं, परमेश्वर हमको दंड देगा, हमको पनिशमेंट करेगा। लेकिन उस पनिशमेंट के बाद अगर हम लोग मन फिराते हैं, पश्चाताप करते हैं, परमेश्वर उसी समय हमको उद्धार देने वाला है। जैसे पौलुस को उद्धार मिला, जैसे योना को उद्धार मिला ना, वो हम क्या करना है, इन दोनों के विषय में सीख सकते हैं। तो वहां पे पौलुस के बारे में लास्ट में एक वचन कहता है, दूसरा तुम्हें 4 अध्याय उसका 7 और 8 में, वहां पे बताता है कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैं अपनी दौड़ पूरा कर लिया है, मैंने विश्वास की रखवाली की है, बोल के वहां पे बताता है। ये लाइन हमारे जीवन में आना है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ कि नहीं हूँ, मैं पूरा मतलब मैंने जो दौड़ है वो पूरा कर लिया है कि नहीं किया है, मैंने विश्वास की रखवाली किया है कि नहीं किया है, वो हम लोग अपने जीवन में सोचना है ना। अपना हमारे जीवन में वो सोचना है। दोनों का जो घटना में हम लोग को सीख मिलता है एक ही सिंपल बात, हमारा परमेश्वर हमको जब चुनते हैं वो कभी नहीं छोड़ना है, और दंड देता है, फिर उद्धार भी मिलता है। और प्रार्थना करने से क्या होता है हमको,
छुटकारा मिलता है। जब हम पाप करते हैं, हम गलती करते हैं, जब उस समय हम घुटने डाल के जब मन फिरा के प्रार्थना करते हैं, और प्रार्थना के उत्तर परमेश्वर जरूर देंगे। वो छुटकारा हमको मिलने वाला है, उस बंधन से हमको छुटकारा मिलने वाला है। और दूसरी लास्ट आखिरी बात योना का जीवन से मिलता है कि आज्ञाकारिता हमारे जीवन में आशीष लाता है। परमेश्वर का जब आज्ञा हम मान के जब जीवन बिताते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष देता है। लेकिन हम आज्ञा नहीं मानेंगे, हम नहीं उधर जाएंगे, इधर नहीं, हम वो नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, हम वचन नहीं पढ़ेंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे, है ना, परमेश्वर कार्य हम नहीं करेंगे, हम पीछे हटेंगे, तो वही मुसीबत, वही कष्ट आता रहेगा। परमेश्वर जब हम तब कष्ट में समय पे हमारा पास आने का भी नहीं चाहेंगे। तो परमेश्वर का आशीष हमको चाहिए, तो हम ये समझना है कि परमेश्वर का आज्ञाकारिता हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। ठीक है। और लास्ट में एक क्या बोलते हैं, 3 बातें हम लोग हमारे जीवन में हमेशा याद रखना है कि परमेश्वर दयालु है ना, मतलब क्या बोलते उसको, उतना भी क्रोध करने वाला परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर पनिशमेंट देते हैं, नाश नहीं करते हैं, पनिशमेंट, है ना, पनिशमेंट देते हैं ताकि हमारा गलतियों को समझे, गलतियों को सुधार ले, अपना जीवन को सुधार ले बोल के परमेश्वर पनिशमेंट देते हैं, कि ना कि क्या बोलते हैं, पूरा नाश कर देते हैं, ऐसा नहीं है। परमेश्वर पहले हमको पनिशमेंट देते हैं, ना शिक्षा देते हैं। और परमेश्वर सच में बहुत बड़ा दयालु है। अगर दयालु नहीं होता, शाऊल को नहीं बचाते हैं, योना को नहीं बचाते हैं, ना, शाऊल को, जो शाऊल ने काम किया है, शाऊल को वहीं पे परमेश्वर मार सकते थे, लेकिन उनका जीवन के द्वारा बहुत बड़ा कार्य किया ना, उनका जीवन ही बदल दिए। शाऊल से पौल हो गया, पौल का जितना बड़ा कार्य किया है अभी तक कोई नहीं किया। ठीक है। और योना का जीवन से भी परमेश्वर ने बहुत बड़ा कार्य, मतलब परमेश्वर दयालु है। और दूसरा पॉइंट ये है, हमारे गलतियों के बावजूद हमें क्या करता है, अवसर देता है, सुधर जा, बदल जा, ना, मन फिरा। परमेश्वर अभी भी इंतजार करता है कि मेरा बेटा, मेरा बेटी अपना मन को बदले, अपना जीवन को बदले, ताकि हमारा पास आए। और तीसरा पॉइंट ये है, परमेश्वर का आवाज सुनने के लिए हम लोग तैयार है क्या? पहला सवाल हम लोग जीवन में रख के हम जीवन बिताएंगे। परमेश्वर अगर जब करते हैं, उस आवाज सुनने के लिए हम लोग तैयार है क्या? उस विषय को हम क्या करेंगे, हमेशा अपना जीवन में रखते हुए हम जीवन बिताएंगे। आइए इन विषय को हम लेके हम क्या करेंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता प्रभु, आप महान है, सर्वशक्तिमान है राजा। आज का एक दिन में परमेश्वर एक सुंदर बातें हम लोग को जीवन में सिखाया, एक शाऊल और योना के विषय में प्रभु। अभी दोनों को पिता प्रभु, दोनों लोग ने अपना आज्ञा को उल्लंघन किया, अपना आज्ञा से पीछे भागा, फिर भी पिता प्रभु आपने उनको चुना, अपना प्रेम उन लोगों दोनों को जीवन में दिखाया। परमेश्वर उनको जीवन को जैसे बदला है, वैसे पिता आप भी हमारा जीवन में कार्य करें पिता। हाँ प्रभु, आप हम लोग अनजान में हैं, जान में कोई गलती करते हैं या कुछ भी करते हैं, पिता प्रभु उनको माफ कर हमारा एक नया जीवन बिताने के लिए सहायता करें परमेश्वर। हाँ प्रभु, आज से पिता आपका आवाज सुनने के लिए हम लोग इंतजार करें, आपका आवाज सुनने के लिए तत्पर रहे, ताकि पिता आपका जो इच्छा है, जैसा जिसके लिए आपने हम लोग को बनाया है, उस कार्य को हम लोग पूरा करने के लिए सहायता करें परमेश्वर। हाँ प्रभु, जितने लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं सभी लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता प्रभु, आपका वचन उन लोग हृदय तक पहुंचे, वो लोग अपने जीवन को बदले, ताकि फिर आपका कार्य को वो लोग भी पूरा कर सके परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं राजा प्रार्थना सुनने के लिए। आज का दिन आपका आत्मा सत्य है, आप संभालेंगे, उनके विश्वास करते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं पिता, आमीन।